तौहीने अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी। मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब एक ही पेज पर हैं। अगर 3 दिन के अंदर इमरान खान के केसेस ना सुने गए, इमरान खान को बेल्स ना दी गई और इमरान खान के केसेस का मेरिट पे फैसला ना हुआ तो फिर वकला भी सड़कों पे निकलेंगे। इमरान खान ने अपने नर्व्स लूज ना करके ये साबित कर दिया है कि वो डील लेता ही नहीं है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हालात, सिचुएशन और जो मौजूदा सूरत हाल है वो उसमें सडन चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ख़बरें हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं और कुछ होने वाले वाक़यात हैं जो मुस्तकबिल करीब में होने वाले हैं। हमारे सोर्सेज ने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, कुछ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से बातचीत हुई और कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ियों से भी बातचीत हुई। उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि तौहीने अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी। एक दिन ये लेट हो गए हैं। अगर ये दरख्वास्त कल दायर की जाती तो जिस बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था वही बेंच आज अवेलेबल था और आज ही ये अपील लग जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक दिन लेट कर दिया। अब ये अगले हफ्ते लगेगी। और नाज़रीन, सबसे अहम और दिलचस्प बात ये है कि ये जो नंबर लगा इसको, आज की दरख्वास्त को, तौहीने अदालत की को, इसको 17#804 यानी कि कैदी नंबर 804 और दरख्वास्त को भी 804 नंबर लग गया। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अब नाज़रीन, दोनों जानिब से जो रस्सा कशी है वो इंतहाई तेज़ हो चुकी है। अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की तो हुकूमत, एक तो क्लियर फैक्ट है कि ये अकेले हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ ताउन करने से हाथ खींच लिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरी जानिब अगर हम अवामी पजीराई की बात करें तो वकला, अवामी तंजीमें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नून लीग से खाइफ और मुतनफ़र होती जा रही हैं। इट मीन्स दैट कि PMLN के लिए एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। आज के दिन तक जो एक फैक्ट है, जो हकीकत है, वो ये है कि अनडाउटेडली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी है। और अंसार अब्बासी साहब ने कहा जी कि एक धागा भी नहीं बिचू लंघ सकता, हवा भी नहीं लंघ सकती। भाई, नहीं लंघ सकती। बिल्कुल इस बात पे सारी कौम, सारा मुल्क, सारी दुनिया मुत्तफिक है कि आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब एक ही पेज पर हैं। लेकिन नाज़रीन, आज BBC की जो हेडलाइंस थी वो ये थी कि मोहम्मद मुर्सी कौन था, उसको किस तरह से कत्ल किया गया और इमरान खान बार बार क्यों कह रहा है कि मुझे ये मुर्सी की तरह मार देंगे। नाज़रीन, BBC, CNN, पूरा यूरोप, पूरा यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहदा, ब्रिटिश कौंसिल, हर जगह पे 3 दिन से इमरान खान डिस्कस हो रहे हैं। इट मीन्स दैट कि वो जो एक इंटरनेशनल एलिमेंट था जो कि मौजूदा हुकूमत की फेवर में आ गया था हमारी खारजा पॉलिसीज़ की वजह से, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर होता जा रहा है और इमरान खान को इस सदी का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद सियासतदान डिक्लेयर किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से। तो ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। अब नाज़रीन, ये तो मैंने आपको सूरत हाल बता दी, खबरें बता दी। अब हुआ क्या है, आज की जो डिटेल्स है, एक तो तौहीने अदालत की एप्लीकेशंस आ गई है और उसको नंबर लग गया है और नंबर लगने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक जब तक फौज ना चाहे तब तक अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। चले मान लिया जी कि इस पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कार्रवाई होगी, केस चलेगा, 1-2 मरतबा दोबारा फिर इमरान खान हाइप पकड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि जो ऐसी चीज़ें कुछ होने वाली हैं जिससे हुकूमत डगमगा जाएगी। आज वकला तंजीमों की जानिब से वाज़े तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर 3 दिन के अंदर इमरान खान के केसेस ना सुने गए, इमरान खान को बेल्स ना दी गई और इमरान खान के केसेस का मेरिट पे फैसला ना हुआ तो फिर वकला भी सड़कों पे निकलेंगे। और नाज़रीन, सलमान सफदर और इसके अलावा हामिद खान, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी 2 पैरेलल अदालतें नहीं होती, लेकिन हमने 2 पैरेलल अदालतें बना दी हैं, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत। ये पाकिस्तान में हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान इमरान खान, उसको उसके केसेस में रिहाई तो मिलना दूर की बात, उसके केसेस को सुना ही नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कठपुतली बन चुकी है, अदालतें फैसले सही नहीं कर रही और हम ये वार्न कर रहे हैं कि अगर अदालतों का इस्तेहसाल ऐसे ही जारी रहा तो वकला दमादम मस्कल अंदर करेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद के बाद वकला इत्तेहाद का बनना इस बात की दलील है कि आने वाले चंद दिन ये जो नून लीग है, सिवाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, आप रख लें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, आपके साथ रहेगी। लेकिन नाज़रीन,
मुझे लगता है कि हालात पाकिस्तान के बदलना शुरू हो गए हैं। और किसी कहने वाले ने ये भी कल कहा था, उन्होंने कहा कि कितनी को देर इदारों को भी अवामी हमायत दरकार होती है, पब्लिक परसेप्शन ज़रूरी होती है। और जो ये नर्व्स की गेम है, जो नर्व्स की गेम जीतेगा वही ये मैच जीतेगा। और इमरान खान ने अपने नर्व्स लूज़ ना करके ये साबित कर दिया है कि वो डील लेता ही नहीं है। अंसार अब्बासी साहब, हसन अयूब साहब, मुनीफ फारूक साहब, आप तत्ते तवे पे बैठ के ना तो इस अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर लें कि इमरान खान की डील नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर भी ये अवाम आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि इमरान खान डील कर ही नहीं रहा इस्टेब्लिशमेंट से। ये तो वाज़ेह हो गया ना। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग की मौजें हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो मौजें हैं ये उनकी सियासत की मौत हैं। 3 सालों में जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, इकॉनमी, हमारी दाखिली खारजा पॉलिसी जो बर्बाद हो गए, तो इसके बाद नून लीग के पास क्या बचा है आवाम को दिखाने के लिए। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।